नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन मिस्टर म्यूचुअल फंड्स आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2025 में स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, तो हम आज वो 5 फंड डिस्कस करेंगे जिसमें अगर आप SIPs करते हैं तो आपको लुक्रेटिव रिटर्न्स जो हैं डिलीवर होंगे। और इस फंड्स को सिलेक्ट करने के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है और क्या मैकेनिज्म हमने सेलेक्ट किया है जिससे ये जो है 5 फंड्स आए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। SIP के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 10 साल तक अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे और रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम में उसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत लिक्विडेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। उसमें से 2 जो हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, और ये फंड्स बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाते हैं अगर आपने आज डिसाइड किया है कि 10 साल तक मुझे कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डिप्लॉय करूंगा, तो ये जो फंड्स हैं आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के देंगे। इन 2 फंड्स के नाम है बंधन का स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड्स रखने के पीछे एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपकी एज 25 भी है या एज आपकी 40 भी है तो 2 फंड्स ऐसे हम रख सकते हैं जो कि 10 साल तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल 40 इयर्स वाले ने 2 स्मॉल कैप फंड रखे हैं तो 40 से जब वो 50 तक का होगा तब तक वो रिस्क अच्छा एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि हाई रिस्क और हाई रिटर्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्क्रीन पे चल के समझेंगे क्यों हमने ये 2 फंड्स का नाम लिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो हमने निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड SIP में रखा है। तो SIP के रिटर्न की रैंकिंग अगर निपॉन की अगर आप देखेंगे तो आपके 5 इयर्स, 10 इयर्स और 7 इयर्स में ये टॉप 1 रैंकिंग में आता है। मतलब हिस्टोरिकली ये काफ़ी कंसिस्टेंट फंड है। 10 साल से नंबर 1 कैटेगरी अगर आपने SIP आपका होराइजन है। अगर मैं इसकी पूरी फंड की बात करता हूँ तो इसमें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का, वो है 58,259 करोड़। मतलब एक बहुत बड़ा फंड एसेट अंडर मैनेज हो रहा है और कंसिस्टेंटली ये 5 साल, 7 साल और 10 साल की रैंकिंग में नंबर 1 है। और सेकंड, मैंने कॉम्बिनेशन हमेशा रखा है, क्योंकि एक तो जो बहुत अच्छा कर रहा है जिसका हमें हिस्ट्री भी है और उम्मीद भी है आने वाले टाइम में करेगा, बट एक ऐसा फंड जो कि खाली 4 साल पहले आया है और 4 साल में उसने पैसा जो है 4 गुना कर दिया है, वो फंड का नाम है बंधन का स्मॉल कैप फंड। अगर मैं बंधन के स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करता हूं तो SIP में रिटर्न्स की बात करें, रैंकिंग की बात करें तो ये 1 ईयर और 3 ईयर की रैंकिंग में नंबर 1 फंड है। और NAV जब वो 10 रुपये की NAV से स्टार्ट हुआ था, आज जो इसकी NAV है 44 की NAV पे ये अभी जो है मिल रहा है। मतलब कि 10 से 44 मतलब लगभग 4 गुना पैसा, 4 गुना से ज़्यादा इसने पैसा बना के दिया है। सेकंड, अब इसमें ये पॉइंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ये मैनेज कर रहा है, ये 8,450 करोड़ लगभग ये मैनेज कर रहा है, क्योंकि ये भी बहुत एक डिसेंट अमाउंट होता है। और अगर 4 साल पुराना ही फंड है और उसने अगर 8,000 करोड़ मैनेज कर रहा है और कंसिस्टेंटली 1 साल, 2 साल, 3 साल में नंबर 1 है, तो हमें डेफिनेटली ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से ये अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। तो मेरे कॉम्बिनेशन हिस्टोरिक रिटर्न प्लस जो अभी ट्रेंडिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने वो 2 कैटेगरी के फंड इसलिए आपको सजेस्ट किए। अब आगे वाले जो फंड हैं उसमें मैंने एक इंडेक्स फंड डाला है। इंडेक्स फंड का नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। मतलब कि निफ्टी की 200 कंपनीज में से एक मोमेंटम, जिन 30 कंपनी का मोमेंटम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल 200 कंपनीज अगर एक इंडेक्स निफ्टी 200 इंडेक्स में है, उसमें से 30 कंपनीज जिनका मोमेंटम हाई है उसको उस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है और हर क्वार्टरली ये इंडेक्स जो है ये रिवाइज होता है। तो इसीलिए ये कैटेगरी का, पैसिव कैटेगरी का फंड मुझे एक्टिव ही लगता है, क्योंकि एक तो आप हर क्वार्टर में इसमें जो टॉप 30 कंपनीज हैं जो मोमेंटम वाली हैं 200 कंपनीज में से निफ्टी की, उसमें से आप चर्निंग कर लेते हो और वही इंडेक्स जो है, इंडेक्स का रेप्लिका आपका फंड हो जाता है। उस कैटेगरी में फंड है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। रिटर्न्स की बात करें तो 2 साल के रिटर्न्स 30% है। अगर ये स्मॉल कैप कैटेगरी के इक्विवेलेंट रिटर्न्स हैं
तो अब मुझे अब बोलेंगे कि निफ्टी 200 के कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज या स्मॉल कैप फंड को कैसे बीट कर रही हैं, तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये इंडेक्स बना ही इतने प्यारे तरीके से है। इन्होंने 200 कंपनीज के इंडेक्स में से वो 30 कंपनीज उठाई हैं जिनका मोमेंटम बेस इंडेक्स को लगता है कि ये मोमेंटम जो है इनका ऊपर वे में होगा। तो उस कैटेगरी में अब एज एन ऑफ इसमें से आप कोई भी कंपनी का इंडेक्स फंड ले सकते हैं अगर वो अवेलेबल है, क्योंकि आप भले बंधन का ले लीजिए या मोतीलाल ओसवाल का ले लीजिए, क्योंकि ये जस्ट इंडेक्स का रेप्लिका है, तो रिटर्न्स में जो है ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब इंडेक्स कैटेगरी को इंक्लूड इसलिए किया है कि मैं इसे एक्टिव ही समझता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में इसका जो है चर्निंग हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ फंड है वो है SBI कॉन्ट्रा फंड। अब ये कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी या वैल्यू स्ट्रैटेजी का फंड होता है। बेसिकली कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि टैक्टिकल मेजर्स के हिसाब से या टैक्टिकल कॉल लेने के हिसाब से मैं हमारे सर्टन इक्विटी और डेट के रेशियो में जो है चेंज कर सकता हूँ और फॉर ए टाइम बिंग इक्विटी के पोर्शन को बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मार्केट ने 76,900 का लो बनाया और वहाँ से स्ट्रेट 2 सेशंस में हमने अच्छी रिकवरी दी, तो कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी के तहत में बॉटम्स में जहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखता है वहाँ पे मैं मेरे इक्विटी एलोकेशंस को सर्टन वे में बढ़ा सकता हूँ। उस स्ट्रैटेजी को वैल्यू स्ट्रैटेजी बोलते हैं या जो है कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसमें सबसे अच्छा फंड जो है वो है SBI का कॉन्ट्रा फंड। स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूँ कॉन्ट्रा फंड SBI का, क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको मैं SIP की रिटर्न रैंकिंग बताऊँगा तो 5 इयर्स में नंबर 1 है, 7 इयर्स में नंबर 1 है और 10 इयर्स में नंबर 1 है। अब मैंने कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी के 2 फंड इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये काइंड ऑफ थीमेटिक फंड होता है, तो थीम होती है, तो थीम में ज़्यादा एलोकेशन जो है रिकमेंडेड नहीं होता है। तो इसीलिए SBI कॉन्ट्रा फंड, अगर आपका होराइजन 10 साल का है, एग्रेसिव बेट लेना है हाई रिस्क हाई रिटर्न में, तो वैल्यू स्ट्रैटेजी का ये बहुत अच्छा फंड है। लास्ट जो स्ट्रैटेजी का फंड आएगा वो है मल्टी कैप। हमने कैटेगरी मल्टी कैप एक कैटेगरी रखी है, उसमें से हमने फंड निकाला है, उसका नाम है कोटक का मल्टी कैप फंड। हिस्टोरिकली SIP रिटर्न्स जो हैं 3 साल में नंबर 1 है और 1 ईयर में ये 9th रैंक है। एग्रेसिव बेट मैंने इसलिए लिए कि ये कंसिस्टेंट, अगर मैं लमसम की रैंकिंग देखता हूँ तो आपको दिखेगा लमसम ये 2 साल में नंबर 1 का फंड है, 3 साल में नंबर 2 का फंड है और 1 साल में नंबर 2 का फंड है। मतलब किसी ने लमसम डाला हो तो वो SIP पे इसलिए नहीं दिखेगा कि SIP पे हम रिकरिंग बेसिस पे स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए खाली 2 इयर्स का डेटा जो अवेलेबल है। मुझे पर्सनली इस डाउन ट्रेंड में ये लो बीटा कैरी करने वाला एक फंड है, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो आप कोटक मल्टी कैप पे भी बेट लगा सकते हैं। और ये 5 फंड्स हम कंक्लूड करेंगे। 5 फंड्स जो हमने डिसाइड किए, स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड थे, बंधन का स्मॉल कैप फंड था और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड था। अगेन फिर हमने जो 3rd फंड जो डिसाइड किया है वो जो कि हमने निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का डिस्कशन किया, जो कि एक पैसिव कैटेगरी का फंड था। और हमने कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में SBI को वैल्यू की है। 5th में हमने मल्टी कैप में कोटक के मल्टी कैप को हमने रिकमेंड किया है। तो ये जो 5 फंड्स हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप 10 साल कंटिन्यूस SIP इसमें स्टार्ट करेंगे, देखिए पीरियोडिक रिव्यू जो है फंड्स का रिक्वायर्ड है और पीरियोडिक रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो की होती रहेगी, तो अच्छे रिटर्न्स आप बनाएंगे। सो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो या आपकी कोई पसंद का जो है टॉपिक डिस्कस करना हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।